हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आता है बेटा। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है आपको पता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में आप देख रहे हैं किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को इनर सेल इलेक्ट्रॉन शील्ड करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब उसकी अट्रैक्शन पावर को कम करता चला जाएगा। जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस की पावर कम होती जाएगी और वो आउटर इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन जब शील्ड करेगा, इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, किसी भी, इसकी डेफिनेशन तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। राइट, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। इन ए ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जा रहे हैं। हम देख लेते हैं, जैसे कि हम आए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हम 3 में ही आ रहे हैं। लिथियम में जब हम देखते हैं खाली 3 इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 1। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, इनर में 2, बीच में तो न्यूक्लियस है, और आउटर में 1। तो नंबर ऑफ सेल देख रहे हैं, 1 2 3 थे, यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे सॉरी, ये तो न्यूक्लियस हो गया, नंबर ऑफ सेल 2 थे, 1 और 2, यहाँ पे कितने हो गए? 3। अब पोटेशियम में अगर हम आए तो 19 है इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। और इन ए पीरियड, अगर हम किसी पीरियड में बढ़े, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, खैर ये तो हमारा आता है नोबेल गैसेस में। हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 4, बोरॉन में 5, अंदर में तो आपको पता ही है कि 2 आते हैं। फिर यहाँ पर आउटर में 1 आया, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे क्या हो गया? 5, तो आउटर में 3 हो गए। तो किसी भी पीरियड में आगे जाने पर क्या होगा? लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा, और किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। राइट, अब शील्डिंग इफेक्ट पर शेप का बहुत प्रभाव पड़ता है। शील्डिंग इफेक्ट पर किसका प्रभाव पड़ता है? शेप का। अगर इलेक्ट्रॉन आपके एस सेल में है, फॉर एग्जाम्पल एस में है, तो एस का शेप आपने देखा है, स्फेरिकल होता है, पी का डबल डंबल होता है, डी का क्वाड्रपल, और एफ में क्या है? राइट, तो जैसे एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, और एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसका होगा? एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर उसके बाद एफ का। राइट, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। और पहला और दूसरा कंडीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to shielding effect. तो ये 2 कंडीशन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। राइट,
तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो न्यूक्लियस की धीरे धीरे कम होती जाती है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। इसीलिए किसी ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है ऊपर से नीचे जाने पर, और बाएं से दाएं जाने पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो बेटा ये है आज आपका टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।